अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सेरोलिन सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। सेरोलिन सिरप के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो व्यूअर्स, सेरोलिन सिरप ये ली मेंडोजा फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में थ्यूफेलिन और डाइफेंड्रामाइन, अमाइनो क्लोराइड और मेंथोल। बुनियादी तौर पर ये एक एंटी कफ सिरप है, यानी खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सेरोलिन सिरप दहाइयों से खांसी की मानी हुई सिरप है। ये खांसी बिलखसूस बलगमी खांसी यानी म्यूकस वाली खांसी, दमाकुश खांसी यानी अस्थमा के बायस खांसी और हर किस्म की जो कफ होती है उसके खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव तस्वर की जाती है। इसके मज़ीद यूजेस ये हैं कि सेरोलिन सिरप बलगमी खांसी, दमाकुश खांसी, सांस की तंगी तकलीफ यानी जो सांस लेने में तंगी तकलीफ होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये फेफड़ों की सोजिश में भी मौसर है और ये सिरप दमा के मरज़ में मुब्तला यानी अस्थमा के मरज़ में मुब्तला अफराद के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें मौजूद थ्यूफेलिन जो है, थ्यूफेलिन साल्ट, ये एक एंटी ब्रोंकोडाइलेटर साल्ट है, यानी ब्रोंकोडाइलेटर है जो दमा के मरज़ में मुब्तला अफराद की सांस की नालियों को फैलाकर सांस लेने के अमल को ठीक करता है। ये सिरप बलगमी खांसी के इलाज के लिए बिलखसूस बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये हमारी सांस की नालियों से इखराज बलगम करती है, यानी बलगम को खारिज करती है, बलगम को पतला करती है और बलगम को हमारी सांस की नालियों से खारिज करती है, जो कि अक्सर हमारी लिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम का बायस बनता है और जिससे हमारी सांस उखड़ती है जब हमारी सांस की नालियों में बहुत ज़्यादा बलगम जमा होता है। सेरोलिन सिरप का आम इस्तेमाल मौसमी खांसी, नज़ला ज़ुकाम यानी आम को कॉमन कोल्ड जो होता है उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बुखार के बायस खांसी हो, निमोनिया के बायस खांसी हो, सर्दी या ठंड लगने के बायस जो खांसी होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इसमें साल्ट जो डाइफेंड्रामाइन है ये एक एंटी एलर्जिक साल्ट है, अगर आपको एलर्जी के बायस खांसी है तो तब भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। अब देख लेते हैं इसकी मिकदार खुराक। तो डोज, तो इसकी मिकदार खुराक या डोज ये है कि ये 7 से 12 साल की उम्र के लोगों में इस्तेमाल करनी चाहिए और उसमें आधा से 1 चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है और बड़ों में 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। इसके मौजर असरात यानी सेरोलिन के मौजर असरात या साइड इफेक्ट में यह है कि आपको न्यूजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, यानी क्या मतली हो सकती है, हेडिक हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है और आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, यानी ड्रोजीनेस एंड डिजीनेस यानी गलूदगी वगैरह जो होती है वो भी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो वगैरह हो सकता है। तो व्यूअर्स, इसकी जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं कि यानी किस लोगों को किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए और किन लोगों को ये एहतियात के साथ लेनी चाहिए, तो उसमें यह है कि अल्कोहल पीने वाले अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमराज दिल या दिल की तेज़ धड़कन के मरज़ में मुब्तला अफराद, जिगर के मरज़ में मुब्तला अफराद में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में भी इसका इस्तेमाल महफूज नहीं है। इस हवाले से अपने डॉक्टर्स की हिदायत को मद्देनज़र रखें। ये सिरप जो है एक एंटी कफ सिरप है जो तमाम इकसाम की खांसी में बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट देती है। तो व्यूअर्स, ये थी सेरोलिन सिरप के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।